X9 X रिलीफ डॉग LS लिमिट स्विच हो गया 9.0 हाँ जी डोर लिमिट स्विच DOG LS लगाया गया उससे आगे है X रिलीफ इसका क्या हुआ एक्स रेफरेंस डॉग लिमिट एक्स रेफरेंस और जेड रेफरेंस बार बार यूज नहीं करनी एक्स डॉट एक्स एक्स एक्सिस डॉग LS लिमिट स्विच हो गई लिमिट स्विच एक्स 9.1 वो ये जी जेड रेफरेंस जेड जेड एक्सिस डॉग ओनली LS लिमिट स्विच उसके बाद 4 तक स्पेयर है वो छोड़ो अब बार फीडर है ना फुल्ली ऑटोमेटिक करने के लिए होता है ऑटो फीडिंग उसकी जरूरत नहीं ठीक ये मेन हो गया सर एक चीज रह गई इसमें ना आपने एक नहीं बताया मुझे ना फुट स्विच है टेलीस्टॉक फॉरवर्ड रिवर्स फुट स्विच वो मुझे नहीं मिला बता दीजिए में बता दिया जी टेलीस्टॉक फॉरवर्ड 1.5 अच्छा फुट स्विच आ गया ना हाँ ये ठीक है ये टोटल हमारे CNC मशीन के डिजिटल इनपुट की लिस्ट है ये सभी इनपुट हमारे PLC को आएंगे अब इनकी वायरिंग कैसे होगी वायरिंग का हम आपको बताएंगे अगली क्लास में है ना अब हम आउटपुट की लिस्ट भी ले लें या नेक्स्ट में ले बोलो ले लो ठीक है आउटपुट की लिस्ट में Y चलेगा Y भी 5 से चलेगा 4 तक इंटरनल यूज के लिए रहते हैं तो Y में ज्यादा नहीं है ना थोड़े से कम नहीं ज़्यादा है 14 अरे वो काम ही नहीं है 14 है ये 6.7 तक तो है ही हाँ डिजिटल वाई में ही सब ऑलरेडी आउटपुट अब आ गया ना नंबर 1 सर्वो रेडी Y 5.0 7 बजे चलेंगे है ना 5.0 है सब ऑलरेडी 5.1 5.1 है जी हाइड्रोलिक मोटर हाइड्रोलिक मोटर मोटर और Y 5.2 लुब्रिकेशन मोटर lubrication मोटर Y 5.3 वाई 5.3 है जी कूलेंट मोटर coolant Y 5.4 वाई 5.4 है जी चेक क्लैंप सोलनॉइड ये एसओ भी है वही है जी check clamp solid एसओ भी है नहीं हाँ solid बात 5.5 है जी चेक डी क्लैंप सोलनॉइड एसओ Y 5.6 6 जी टर्रेट फॉरवर्ड 5.7 है जी टर्रेंट रिवर्स पूरा 5 पूरा हो गया ये 5 पूरा गया अच्छे Y 6.0 एक्स एक्सिस मोटर ब्रेक ऑन X axis मोटर ब्रेक ऑन motor ब्रेक ऑन Y 6.1 टेल स्टॉक फॉरवर्ड एसओबी सोलनॉइड लिखा हुआ 6.2 है जी टेल स्टॉक रिवर्स एसओबी Y 6.3 Y 6.3 टावर लैंप अलाउड एम्बर पर रेडियन टावर में Y 6.4 और है जी साइकिल स्टार्ट लैंप ग्रीन
ऑप्शनल साइकिल स्टार का लैंप हो गया। और बताओ। ये 6.5 है जी, 6.5 पावर लैंप। ब्रांड होगा ना अलार्म का। हाँ जी, फीड फॉरवर्ड लिखा हुआ है, इसमें मिसिंग है जी, मिसप्रिंट हो रहा है जी। अच्छा, और ये भी ऑप्शनल है जी। बार फीड रहेगी उसके बाद 6 में, 6.6 में। नहीं कोई फायदा नहीं। ठीक है जी, ऑप्शनल है। नहीं बार फीडर अलग होता है ना, वो बार फीडिंग के लिए होता है। ठीक है। और बताओ बस। 7 में है जी, स्पिंडल स्पीड 0 डिटेक्ट। Y7.0। नहीं नहीं जी, 6.7 है ये। अच्छा 6.7। स्पिंडल स्पीड 0 डिटेक्ट। स्पिंडल स्पीड मिसप्रिंट होगा थोड़ा, कोई नहीं स्पीड 0 डिटेक्ट। उसके बाद तो Y7 तो स्पेयर है जी, Y8 भी स्पेयर है। बस ये हमारे डिजिटल आउटपुट हो गए। टोटल इतने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये उतार लो। अब हम नेक्स्ट क्लास में, अभी इंटरफेस फिर रह गया, तो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे इसकी। उसमें डिजिटल और जो हमारा इनपुट, डिजिटल इनपुट है, ये जाएगा पहले पीएलसी को। पीएलसी से ये डिजिटल इनपुट निकलेगा फिर एनसी को, न्यूमेरिकल कंट्रोल को। तो मैंने आपको बताया था कि एनसी प्रोग्रामिंग का बेसिक आप सीख के रखो, क्योंकि जब तक आपको प्रोग्राम बनाना नहीं आएगा तब तक आप इसको सही ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मतलब समझ में आया कि बगैर प्रोग्राम के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक प्रोग्राम बनाने के लिए मंडे टू फ्राइडे सीएनसी की क्लास चलती है प्रोग्रामिंग की, शायद आपने करी भी होगी। तो उसका सुबह 12 बजे का समथिंग चलता है, उसको अटेंड कर लिया करो, तो उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये 6.3 में टॉवर लैंप अलार्म, 6.0 में एक्स एक्सिस मोटर ब्रेक ऑन। एक्स एक्सिस की मोटर में ब्रेक है, जेड में नहीं है, क्योंकि जेड जो है हॉरिजॉन्टल है, बट एक्स क्या है, इंक्लाइंड है, इसलिए वहां पर ब्रेक चाहिए। जेड में ब्रेक नहीं चाहिए, बट एक्स में ब्रेक लगाया है। ठीक है ना। अब इसमें ये जो एक्स है, एक्स पहले कहा जाएगा पीएलसी, पीएलसी भेजेगा फिर इसको सीएनसी को, लेकिन फॉर्मेट चेंज करके, एक्स को कन्वर्ट करके काय में, जी में, जी कोड नहीं, जी सिग्नल। और पीएलसी फिर उधर से देगा, सीएनसी पीएलसी को देगा, तो सीएनसी से जो भी आएगा वो आएगा एफ सिग्नल में, और पीएलसी उसको वाई में कन्वर्ट करके बाहर निकालेगा। जैसे मान लो हमें कूलेंट ऑन करना है, तो आप क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे सीएनसी में, काय में लिखेंगे, सीएनसी इस M0 सिग्नल को एफ सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और ये सिग्नल एफ सिग्नल जाएगा पीएलसी में, और पीएलसी क्या करेगा, इसको वाई में कन्वर्ट कर देगा। और वाई कितना है, 5.3, वाई 5. बोलो समझ में आया ना। एफ सिग्नल क्या, M07 आपने कहां से दिया, अब तुम्हें M07 ही नहीं पता तो फिर दिक्कत आए। अरे रुक जा, एफ की पूछ पहले, जो हम कहते हैं कह रहे हैं वहां तो सुनना रहा। मतलब आपको अगर इधर ही कुछ नहीं पता तो ये वहां तक पहुंचोगे कैसे। इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मंडे टू फ्राइडे को कवर करो, क्योंकि यहां से ही नहीं पता तो वहां क्या करोगे। यहां से कोड है, ये कोड एफ सिग्नल में कैसे जा रहा है, अब तुम वहां के पीछे पड़े रहो भाई, 5.3 पकड़ के झुलाते रहोगे, क्या होगा बोलो। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि इधर ध्यान दो, मंडे टू फ्राइडे कर लो, क्या दिक्कत है, एक घंटे की बैठना है। 11 से 12 के बीच में 2 क्लास चलेंगी अब लगातार, एक पीएलसी की, एक सीएनसी।
CNC बेसिक और PLC बेसिक, मतलब ऑटोमेशन। ठीक है, समझ में आया ना? ये M07 कोड है, ये एफ सिग्नल में कन्वर्ट होके कहाँ गया? अब PLC में क्या है, ये कोड जा रहा है ना, ये यहाँ पर डिकोड होगा, काय में कन्वर्ट होगा? बिट में, क्योंकि वाई 5.3 क्या है? बिट है। बड़ा आनंद आता है, कोड बिट में कैसे डिकोड होता है, देखो एक नई चीज सीखने को मिलेगी। कोड को बिट में कैसे डिकोड करते हैं, तो आपके दिमाग में ना एक नई चीज आएगी कि नहीं आएगी? कोड को डिकोड करना और फिर बिट को कोड करके फिर हमें कोड में कर लेना, तो उसे कहते हैं कोडेड टू बाइनरी और डिकोडेड टू बाइनरी। मतलब ये कोड को डिकोड किया बाइनरी में, बिट में, अब बिट को कोड करके बोलो, चलो वो करोगे तब तो कुछ होगा। ठीक है हीरा, ये बंद करना भाई।